नाज़रीन कराम, चूँकि माह मुहर्रम का आगाज़ होने वाला है और इसके साथ ही करबला के शहीदों की याद एक बार फिर ताज़ा हो जाती है, तो हमने सोचा कि क्यों ना अपनी हर किस्त में करबला के एक एक शहीद के बारे में आपको आगाही फराहम की जाए। वो कौन थे, उनका सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या ताल्लुक़ था और किस तरह से उनको शहीद किया गया। तो जब भी करबला के शहदा का जिक्र किया जाता है तो सबसे पहले नाम हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आता है, क्योंकि वो हज़रत इमाम हुसैन के वो साथी थे जिनको करबला से तकरीबन एक माह पहले 9 ज़िलहज्जा को शहीद किया गया था कूफा के शहर में। तो नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में हम हज़रत मुस्लिम बिन अकील के बारे में जानेंगे कि किस तरह से उनको शहीद किया गया और क्या क्या उनके ऊपर बीती। आगाज़ करते हैं वीडियो का, लेकिन उससे पहले आपने करना है सिलसिला को सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको और इस तरह की मुफीद मालूमाती वीडियोज़ देखने को मिलती रहे। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई हज़रत अकील इब्न अबू तालिब के बेटे थे, यानी आप हज़रत इमाम हुसैन के चचाजाद भाई थे। इनका लक़ब सफ़ीर हुसैन और गरीब कूफा है। वाक़े करबला से कुछ अरसा पहले जब कूफा के लोगों ने हज़रत इमाम हुसैन को खतूत भेजकर कूफा आने की दावत दी, तो उन्होंने अपने भाई मुस्लिम इब्न अकील को सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए कूफा रवाना किया। वहाँ पहुँचकर इन्हें सूरत हाल मुनासिब लगी तो उन्होंने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त भेज दिया कि आप कूफा आ जाएं, क्योंकि कूफा आने में कोई कबाहत नहीं। मगर बाद में यजीद बिन माविया ने उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद को कूफा का हुक्मरान बनाकर भेजा, जिसने हज़रत मुस्लिम बिन अकील और इनके 2 कम सिन फर्जंदों को शहीद करवा दिया। जब हज़रत इमाम हुसैन ने मुस्लिम बिन अकील को कूफा जाने का हुक्म दिया तो इस वक्त वो मक्का में थे। वहाँ से वो मदीना गए, जहाँ उन्होंने रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। फिर अपने 2 बेटों मोहम्मद और इब्राहिम, जिनकी उम्रें उस वक्त 7 और 8 साल की थीं, को लेकर कूफा चले गए। कूफा में उन्होंने जनाब मुख्तार बिन अबी उबैदा सकफी, जिनको हम अमीर मुख्तार के नाम से जानते हैं, के घर में क़याम किया। कूफा वालों ने इनकी बैत शुरू की, जिनकी तादाद 30,000 तक पहुंच गई। उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन को ख़त लिख दिया कि कूफा आने के लिए हालात साज़गार हैं। इस वक्त कूफा का गवर्नर नुमान बिन बशीर था। जब यह खबर यजीद तक पहुंची तो इसने बसरा के उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद को पैगाम भेजा कि वो जल्द कूफा पहुंचकर नुमान बिन बशीर की जगह हुक्मरान मुकर्रर हों और मुस्लिम बिन अकील का सर काट कर यजीद के सामने भेजें। इब्न ज़ियाद ने कूफा पहुंचकर गवर्नरी संभाली तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील अमीर मुख्तार के घर से सहाबी रसूल हानी बिन अरवा के घर मुंतकिल हो गए। इब्न ज़ियाद ने फौज को इन्हें पकड़ने के लिए भेजा तो हानी बिन अरवा, जिनकी उम्र इस वक्त तकरीबन 90 साल थी, ने अपने मेहमान को हवाले करने से इनकार कर दिया। हानी बिन अरवा को कैद कर लिया गया। इस पर भी उन्होंने इनकार किया तो इन्हें बांधकर 500 कोड़ों की सजा दी गई, जिसके दौरान में जब वो बेहोश हो गए तो उनका सर तन से काट कर अलग कर दिया गया। हानी बिन अरवा की गिरफ्तारी के बाद मुस्लिम बिन अकील बाहर आ गए और जंग शुरू की, मगर आहिस्ता आहिस्ता सब कूफियों ने साथ छोड़ दिया, हत्ता कि सिर्फ 30 अफराद इनके साथ रह गए। मगरिब की नमाज तक वो भी बाकी न रहे। इन्हें मोहम्मद इब्ने कसीर ने अपने घर में पनाह दी। मोहम्मद इब्ने कसीर के हमायतियों के साथ इब्ने ज़ियाद की फौज ने जंग की और इन्हें भी शहीद कर दिया। ये देखकर हज़रत मुस्लिम बिन अकील कूफा से बाहर जाने की कोशिश करने लगे, मगर शहर के सब दरवाजे बंद थे। आपने एक बूढ़ी औरत से पानी मांगा। जब उन्होंने बताया कि इनका ताल्लुक खानदान रिसालत से है तो इस औरत ने इन्हें अपने घर में पनाह दी, मगर बदकिस्मती के औरत के बेटे तोहा ने इनाम के लालच में मुखबरी कर दी। इब्न ज़ियाद ने 3000 फौजी भेजे तो मुस्लिम बिन अकील घर से बाहर आकर लड़ने लगे और बनु हाशिम की तलवारबाजी के जोहर दिखाए। जब सैकड़ों लोग हलाक हो गए तो इब्न ज़ियाद के सालार इब्न अशीश ने और फौज का पैगाम भेजा। ये सुनकर इब्न ज़ियाद ने कहला भेजा कि क्या एक शख्स के लिए 3000 की फौज काफी नहीं है? तो इब्न अशीश ने जवाब भेजा कि ये कोई आम जंगजू नहीं बल्कि बनु हाशिम का चश्म चराग है। बाद में एक घड़े में हजरत मुस्लिम बिन अकील को धोखे से गिराकर गिरफ्तार कर लिया गया। जब हजरत मुस्लिम बिन अकील को इब्न ज़ियाद के सामने पेश किया गया तो इसने इन्हें सजा दी कि कूफा के दारुल अमारा की छत से गिरा दिया जाए।
حضرت مسلم بن عقیل نے شہادت سے پہلے چند وصیتیں کی جس کے بعد ان کو چھت سے گرا کر شہید کر دیا گیا۔ یہ واقعہ 9 ذی الحجہ 60 ہجری کا ہے۔ شہید ہونے کے بعد ان کا سر کاٹ دیا گیا اور اس سے یزید کو دمشق میں بھیج دیا گیا اور جسم کو کوفہ کے قصابوں کے بازار میں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا کہ کوفہ کے لوگ اب بنو ہاشم کی حمایت نہ کریں۔ ان کی شہادت کے بعد ابن زیاد کے حکم سے ان کے دونوں کم سن بچوں کو جو قاضی شریع کے گھر میں چھپے ہوئے تھے شہید کر دیا گیا۔ قاضی شریع نے کوشش کی کہ بچوں کو خفیہ طور پر مدینہ پہنچا دیا جائے مگر کامیابی نہ ہو سکی کیونکہ شہر کے تمام دروازے بند کر کے راستوں پر پہرا بٹھا دیا گیا تھا۔ ان بچوں کے بھی سر کاٹ دیے گئے تھے، ان میں سے ایک کا نام محمد اور دوسرے کا نام ابراہیم تھا۔ تو ناظرین کرام، اس طرح سے واقعہ کربلا کا آغاز ہوا۔ بقیہ کہانی کس طرح سے حضرت امام حسین کوفہ میں داخل ہوئے اور کس طرح سے غریبان کوفہ کے ساتھ ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے گئے، ان تمام حالات کے بارے میں ہم آنے والی ایک ساتھ میں ایک ایک کر کے بیان کریں گے اور بتائیں گے کہ کون کون سے ایسے ساتھی تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنہوں نے ان کے سامنے اپنی جانیں نچھاور کی۔ تو ناظرین کرام، اب تک کے لیے یہی تھا، ہمیں دیجیے اجازت اور سیاسی رنگ کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اور اس طرح کی مفید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔